दोस्तों, हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो फिर मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए तेरहवीं किया जाता है और तेरहवीं भोज में लोग खाना खाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है और 13 दिन के बाद इस दुनिया से उस आत्मा की विदाई होती है। जब विदाई का समय आता है तो ये तेरहवीं भोज का आयोजन किया जाता है। लेकिन 13वीं या मृत्यु भोज किसी के मरने के बाद ही होता है, जीते जी भोज हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, बल्कि हमारे आपके रिश्तेदार, परिजन, समाज, इन सभी को लेकर सवाल उठाती है ये कहानी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है एटा, और इसी एटा ज़िले में एक इलाका है सकीट। सकीट इलाके में एक मोहल्ला है मुंशी नगर, और इसी मोहल्ले में लगभग 55 से 56 साल की उम्र का एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है हाकिम सिंह। हाकिम सिंह के पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन जायदाद है, कई बीघा खेती की ज़मीन भी है। लेकिन हाकिम सिंह की शादी नहीं हुई। उम्र बढ़ती गई, शुरुआत में इसने शादी किया नहीं और बड़ी मुश्किल से बिहार की एक लड़की से हाकिम सिंह की शादी हो जाती है। लेकिन कुछ सालों बाद ही हाकिम सिंह की पत्नी भी उसको छोड़कर चली जाती है। हाकिम सिंह का कोई औलाद भी नहीं है। परिवार के नाम पर हाकिम सिंह के 3 भाई और भाइयों के बच्चे, यानी उसके भाई भतीजे, बस यही लोग उसके परिवार में हैं। हाकिम सिंह के पास काफ़ी ज़मीन है और कोई आगे पीछे भी नहीं है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी ज़मीन बेचना शुरू कर दिया और समय गुजारने के लिए एक चाय की दुकान भी खोल लिया। हाकिम सिंह के भाई भतीजों को ये बात पसंद नहीं थी कि हाकिम सिंह ज़मीन बेचे, क्योंकि उनको पता था कि हाकिम सिंह का कोई भी इस दुनिया में है नहीं, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। इसलिए मरने के बाद ये सारी ज़मीन जायदाद उनको ही मिलेगी। हाकिम सिंह के भाइयों को लगता था कि हाकिम सिंह ये जो ज़मीन बेच रहा है, ये हमारे हिस्से की ज़मीन बेच रहा है। जब भी वो ज़मीन बेचता तो उसके भाई भतीजे गुस्सा हो जाते, कई बार लड़ाई झगड़ा भी होता। भाई भतीजों ने कई बार उसकी पिटाई भी किया था। अपने भाई भतीजों के व्यवहार को देखते हुए हाकिम सिंह के मन में एक अजीब सी बात आने लगती है। उसको लगता है कि इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है जिसको वो अपना कह सके। भाई भतीजे भी हैं, लेकिन वो सभी भी ज़मीन जायदाद के लालची हैं। कहीं अगर कल को मैं मर जाता हूँ तो मेरे भाई भतीजे मेरे मरने के बाद ना तो मेरा अंतिम संस्कार करेंगे और ना ही मेरी तेरहवीं करेंगे, और ना मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा, मेरी आत्मा भी भटकती रहेगी। इसलिए उसने सोचा कि शायद मेरे भाई भतीजे मेरी मौत के बाद मेरी तेरहवीं का आयोजन नहीं करेंगे। ये सोचकर वो काफ़ी परेशान रहने लगा। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि मैं अपने भाई भतीजे के भरोसे क्यों रहूं, क्यों ना मैं अपने जीते जी अपनी तेरहवीं का आयोजन और भोज कर डालूं। हाकिम सिंह ने यह बात अपने सबसे करीबी दोस्त शंभू को बताई। उसके दोस्त को भी ये बात काफ़ी अजीब सी लगी। उसके दोस्त ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अभी जिंदा हो तो क्यों अपनी तेरहवीं भोज करने के लिए पागल हो रहे हो? हाकिम सिंह ने कहा कि मेरे भाई भतीजे मेरी मौत के बाद मेरी तेरहवीं नहीं करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जिंदा रहते ही अपनी तेरहवीं आयोजन कर देना चाहिए। उसके दोस्त ने समझाया कि तेरहवीं भोज करने के बजाय तुम भंडारा कर दो, लेकिन हाकिम सिंह नहीं माना और आखिरकार हाकिम सिंह ने कार्ड छपवाया और उस कार्ड का टाइटल ये लिखा था कि जिंदा मृत्यु भोज, और पूरे कार्ड पर यह लिखा था कि मान्यवर, आपको सूचित किया जाता है कि श्री हाकिम सिंह यादव पुत्र बांकेलाल यादव, ग्राम मुंशी नगर सकीट, अपने जीते जी अपनी मृत्यु भोज का आयोजन करना चाहते हैं। इस उपलक्ष्य में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 15 जनवरी 2024, दिन सोमवार को दोपहर 2 बजे से आपके आगमन तक। कार्यक्रम स्थल ब्लॉक के सामने आसपुर अड्डा सकीट एटा। प्रेषक हाकिम सिंह यादव। 15 जनवरी की दोपहर 2 बजे से एटा के इस गांव में एक भोज दिया जाता है और भोज देने वाला है हाकिम सिंह, और वो भी जिंदा मृत्यु भोज।
पूरे गांव में ये कार्ड बांट दिया गया। साधु संतों को भी बुलाया गया। लगभग 800 लोगों ने इस जिंदा मृत्यु भोज का भोजन ग्रहण किया। गांव के लोगों को इस बात का तजुर्बा ही नहीं था कि कोई व्यक्ति जिंदा रहते ही अपनी तेरहवीं करेगा, क्योंकि आमतौर पर यह मरने के बाद होता है। इस बात की जानकारी मीडिया के लोगों को भी हुई। कुछ मीडिया कर्मी भी इस तेरहवीं भोज को देखने पहुंच गए कि हम भी तो देखते हैं कि कोई जीता जागता इंसान कैसे अपनी तेरहवीं का खाना खिलाता है, क्योंकि आमतौर पर तेरहवीं में मरने वाले की तस्वीर होती है, लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग था। खुद हाकिम सिंह ने अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाया और काफ़ी खुश भी था। लगभग पूरे गांव ने एक जिंदा व्यक्ति की तेरहवीं का खाना खाया। मीडिया के लोगों ने इस भोज को अपने कैमरों में भी रिकॉर्ड किया। तेरहवीं के बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो उस दिन हाकिम सिंह को बड़ा सुकून मिला। रात को हाकिम सिंह सुकून भरी नींद सोया। उसको लगा कि मेरे दिल का बोझ उतर गया। अब भाई भतीजे कुछ करें चाहे ना करें, मरने के बाद मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा और मेरी आत्मा इधर उधर भटकनी नहीं शुरू करेगी। 16 जनवरी को हाकिम सिंह सोकर उठा। उसके गांव के लोग उसको मिले। हर कोई उसके मृत्यु भोज की बातें कर रहा था। पूरे दिन हाकिम सिंह की जिंदा मृत्यु भोज की चर्चा होती रही। हाकिम सिंह काफ़ी खुश था। दिन बीत गया, रात हो गई। 16 जनवरी को हाकिम सिंह सबसे मिलकर सोने चला गया। रात बीत गई। 17 जनवरी की सुबह हो गई। मृत्यु भोज के बाद का ये दूसरा दिन था। गांव के सब लोग सोकर उठे, लेकिन हाकिम सिंह नहीं उठा। हाकिम सिंह का दोस्त उसको उठाने गया। उसने हाकिम सिंह को थपथपाया, आवाज़ दिया, लेकिन हाकिम सिंह ने कोई हरकत नहीं की। उसके दोस्त ने हाकिम सिंह को झंझोड़ा, लेकिन हाकिम सिंह ने फिर भी कोई हरकत नहीं की। तब उसके दोस्त ने गांव के और लोगों को भी बुलाकर हाकिम सिंह के घर लाया। गांव के लोगों ने जब हाकिम सिंह की नब्ज टटोली, लेकिन हाकिम सिंह की नब्ज ही गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि हाकिम सिंह मर गया। गांव वालों को ये सुनकर भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि मुश्किल से 2 दिन पहले ही उसने पूरे गांव के लोगों को अपनी जिंदा मृत्यु भोज का खाना खिलाया था। गांव वालों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये बात नज़दीकी थाने तक पहुंच गई। पुलिस को पहले से ही हाकिम सिंह के जिंदा मृत्यु भोज की जानकारी थी। जब उसकी मौत की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस को भी लगा कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ है। पुलिस हाकिम सिंह के घर जाती है और उसकी लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गांव में हर कोई हैरान था कि उसने अपनी मृत्यु भोज का खाना खिलाया था और ठीक दूसरे ही दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में यह था कि हाकिम सिंह की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब गांव वालों ने अर्थी सजाई। उसके भाई भतीजे भी आए। गांव में यह रिवाज है कि खेत में एक किनारे चिता सजाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हाकिम सिंह के खेत में चिता सजाकर 17 जनवरी को हाकिम सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस व्यक्ति ने अपने जीते जी 13वीं का खाना खिलाया था, उस मृत्यु भोज का आयोजन करने के मात्र 2 दिन के बाद ही सचमुच में उसकी मौत हो गई। इस बात की खबर भी मीडिया के लोगों को हुई। जब हाकिम सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया, गांव के सारे लोग अपने अपने घर जाने लगे, तो एक पत्रकार ने हाकिम सिंह के भाई भतीजों से पूछा कि अब तो सचमुच में हाकिम सिंह मर गया, तो क्या अब आप लोग सचमुच में उसकी 13वीं का आयोजन करेंगे? तो इस पर हाकिम सिंह के भाई भतीजों का जवाब ये था कि अरे वो तो अपने जीते जी ही सब कुछ करवा के गया है, तो हम दोबारा क्यों कराएंगे? जो होना था हो गया, अब हम दोबारा क्या करवाएंगे? दोस्तों, इस कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि हाकिम सिंह का जो शक था वो बिल्कुल सही था कि अगर मैं मर गया तो मेरे भाई भतीजे उसका अंतिम संस्कार और उसकी 13वीं भी नहीं कराएंगे। इसलिए मैं जीते जी अपनी 13वीं कर दूं, और उसने अपने ज़िंदा रहते ही अपनी 13वीं भोज का आयोजन किया। दोस्तों, कई बार चीज़ें काफ़ी अजीब होती हैं, लेकिन इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि समाज, रिश्तेदार
इनको लेकर कई तरह के शिकवे होते हैं, गिले होते हैं, मनमुटाव भी होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं मर जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद का जो हक है उसको भी पता नहीं मेरे परिजन करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये जो शक है दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक है। और ये शक इस बात का सबूत है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और ये बड़े ही अफसोसजनक की बात है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके अपने ही परिजन उसको इस दुनिया की आखिरी रस्मों रिवाज, उसके अंतिम संस्कार, उसकी तेरहवीं से उसको वंचित रखा जाए। फिर कैसी इंसानियत, कैसी रिश्तेदारी, कैसे परिजन, कैसे समाज। दोस्तों, काफ़ी गहराई से ये बात सोचने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।